नमस्कार दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे बंधु, आप लोगों को बहुत बहुत दिन शुभ हो। आपका अच्छा दिन बीते। इसी के साथ आज मैं शुरुआत करूंगा अपने वीडियो की, जिसमें मैं बताऊंगा हुमायूं के द्वारा किए गए कार्यों और हुमायूं के चरित्र कैसा था, उसका मूल्यांकन करेंगे। मैं दो तरीके से मूल्यांकन करूंगा, एक आधुनिक इतिहासकारों के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा जो हुमायूं के समकालीन लेखक थे उनके द्वारा जो बताई गई बातें हैं उनके बिहाफ पर। तो अपनी इस पहली वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जो हुमायूं के समय के जो लेखक थे उन्होंने उनके बारे में क्या बातें कही है, उसके बिहाफ पे पहला मूल्यांकन होगा। और अपनी दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हुमायूं का मूल्यांकन आधुनिक इतिहासकारों ने किस प्रकार से किया। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं पहले हुमायूं के कार्यों का मूल्यांकन। बेसिकली हुमायूं को एक वफादार मित्र, आज्ञाकारी पुत्र और स्नेही भाई बताया गया है उस समय के लेखकों के द्वारा। देखो, वो उस समय के जो लेखक थे वो दरबारी एक तरीके से कहे जा सकते हैं, क्योंकि वो अपने मसीहा की कभी बुराई तो करते ही नहीं होंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो इसलिए वो हमेशा अच्छा अच्छा ही कहते होंगे। बहुत कम होता होगा कि जब वो उनकी कोई बुराई लिखते होंगे। इसी तरीके से जो तबकाते अकबरी नामक पुस्तक है, उसके जो लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद, वो हुमायूं के बारे में क्या लिखते हैं। देखो, वो लिखते हैं कि उनका फरिश्ता रूपी व्यक्तित्व मानवीय निपुणता से सुशोभित था। यानी वे खूब बढ़ा चढ़ाकर जो है हुमायूं के बारे में लिख रहे हैं। और वो आगे कहते हैं कि वीरता एवं पौरुष में वे संसार के सुल्तानों में सर्वश्रेष्ठ थे। जो मुझे नहीं लगता कि बहुत बढ़िया बात ये कही गई होगी, क्योंकि वो बहुत बार हारे हैं और यहाँ तक वे जो है भारत से भी एक तरीके से निर्वासित कर दिए गए थे। तो सर्वश्रेष्ठ कहा जाना जरा कुछ हजम नहीं होता है। फिर आगे लिखते हैं वे कि दान पुण्य में पूरे हिंदुस्तान की आय उनके लिए पूरी नहीं होती थी। यानी वे बहुत बड़े दानी उनको कहते हैं। ज्योतिष और गणित में अद्वितीय कहते हैं। उनका मतलब कहने का हुआ कि ज्योतिष और गणित में उनके अलावा कोई दूसरा नहीं था, वे अद्वितीय थे। कविता बड़ी सुंदर करते थे। संसार के उस नेता की गोष्ठी में सर्वदा विद्वान, आलिम एवं प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहते थे। रात्रि के पहले पहर से प्रातः काल तक हमेशा गोष्ठी होती रहती थी। उनके दरबार में अत्यधिक शिष्टाचार प्रदर्शित किया जाता था। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है हुमायूं की तारीफें इस पुस्तिका में की गई है। आगे कहते हैं कि उनके स्वर्ग रूपी दरबार में सर्वदा पांडित्यपूर्ण वाद विवाद होते रहते थे। उनके राज्यकाल में कलाकारों एवं गुणवानों को अत्यधिक उन्नति प्राप्त होती थी। ये इस पुस्तक में यानी तबकाते अकबरी में जो इसके लेखक है निजामुद्दीन अहमद, वो बताते हैं। और आगे कहते हैं कि उनमें इतना अत्यधिक सौजन्य पाया जाता था कि मिर्जा कामरान और चगताई अमीरों ने अनेकों बार विद्रोह किए एवं बंदी बनाए गए, किंतु उनके अपराध को क्षमा कर दिया करते थे। तो ये जो है तबकाते अकबरी में जो निजामुद्दीन बताते हैं, इस तरीके से वो उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। आगे की अगर मैं बात करूं तो हुमायूं का जो चाचा रहे हैं मिर्जा हैदर, उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तारीख़ रशीदी। अब इस तारीख़ रशीदी में हुमायूं के बारे में वो क्या लिखते हैं, देखो, वो कहते हैं कि हुमायूं बादशाह बाबर के ज्येष्ठ पुत्र एवं सबसे अधिक योग्य एवं प्रतिष्ठित थे, जिनकी योग्यता एवं प्रतिभा उनमें थी उतनी किसी अन्य व्यक्ति में बिरले ही होगी। ये भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बहुत उच्च कोटि का जो है प्राणी हुमायूं को बताते हैं। किंतु कुछ दुष्ट एवं विलास प्रिय लोगों के कारण, जिसमें वो उनका नाम लेते हैं, इस टाइप के जो दुष्ट और विलास प्रिय लोगों की जो बात करते हैं उसमें वो नाम लेते हैं मौलाना मोहम्मद बरगरी एवं उसी के समान अन्य लोग विशेष रूप से उल्लेखनीय वो बताते हैं। और ये जो है एक तरीके से हुमायूं के यानी कि अंदर जो बुरी आदतें थी वो उत्पन्न करने में सक्सेस रहे ये लोग। और इन लोगों के द्वारा ही कुछ बुरी आदतें हुमायूं में उत्पन्न की गई, जिनमें से एक थी अफीम का सेवन करना।
तो यानी मिर्ज़ा हैदर के शब्दों में अगर कहा जाए तो हुमायूं में जो अफ़ीम का सेवन करने की आदत पड़ी वो इन्हीं लोगों के द्वारा डाली गई। आगे वो कहते हैं कि बादशाह में जितने दोष उत्पन्न हुए और जिनके विषय में लोग चर्चा किया करते थे उनका एकमात्र कारण यह बुरी आदत थी, यानी अफ़ीम का सेवन करना। इसके बावजूद उनके फरिश्ता रूपी व्यक्तित्व में नाना प्रकार के गुण और योग्यताएं विद्वान थी, ये मिर्ज़ा हैदर कहते हैं। आगे वे कहते हैं कि हुमायूं दान पुण्य एवं स्वभाव में अद्वितीय थे। वो आगे कहते हैं कि अगर संक्षेप में कहा जाए, ये मिर्ज़ा हैदर के शब्द हैं, तो हुमायूं बड़े ही प्रतिष्ठित और ऐश्वर्य एवं गौरव के स्वामी थे। तो इस तरीके से मिर्ज़ा हैदर और जो मैंने बताया तबकाते अकबरी का जो लेखक निजामुद्दीन अहमद, वो बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं हुमायूं की, और हुमायूं को कहीं ना कहीं वो एक तरीके से ये भी बताते हैं कि वो अफ़ीम का सेवन क्या करते थे, लेकिन जो अफ़ीम का सेवन वो करते थे वो आदत उनमें किसी दूसरों के द्वारा डाली गई, यानी इसमें भी वो हुमायूं की कोई कमी नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से ये जो उस टाइप के जो लेखक थे, यानी उस समय के जो हुमायूं के समकालीन थे, ये जो है हुमायूं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बहुत ऊंची ऊंची बातें उनके बारे में बताते हैं और एक पूरा सही मूल्यांकन वो नहीं करते हैं। अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा जो हुमायूं का मूल्यांकन किया गया है वो पूरा डिटेल में बताऊंगा। आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, आपका दिन शुभ हो और अगली वीडियो का जरूर आप जो है वेट कीजिए। फिर मैं आधुनिक इतिहासकारों का जो मूल्यांकन है हुमायूं का वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।